नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हिमाचल प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पुलिस कांस्टेबल के 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम साइंस और जीके वाला पोर्शन ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हिंदी, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है वो मैम ने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है और उस पर वीडियो भी बना रहे हैं मैम। तो हम इसमें सिर्फ साइंस और जीके के क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर सच एज एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स आर आल्सो कॉल्ड एज। ठीक है जी। तो जो ये सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स है, तो इनको क्या कहा जाता है? नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, तो ये देख के आपको आंसर बताना है। ठीक है जी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, ब्राउज़र कहा जाता है इनको। ठीक है जी। तो यहाँ ब्राउज़र की जगह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर लिखा होता, ठीक है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अगर लिखा होता तो वो भी आपका राइट आंसर रहता। ठीक है। तो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किस कौन से होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जितने भी, ठीक है, जो कि सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी होते हैं, जो आपके डिवाइस को जो भी आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको चलाने के लिए जो ज़रूरी होते हैं सॉफ्टवेयर, वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो उसका एग्जांपल जो है वो ब्राउज़र आपका एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है जी। एमएस ऑफिस वगैरह भी आपका इसी का एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है। तो जैसे आपका विंडोज़ है, आपका विंडो के अलावा उबंटू है, ठीक है जी, आईओएस है, एंड्रॉयड है, ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है जी। और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो कि उपयोगिता बढ़ा देते हैं किसी भी सिस्टम की, जैसे कि उसका एक एग्जांपल हो सकता है आपका जैसे एंटीवायरस है। ठीक है जी। तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो आप अगर देखेंगे 2016 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा पुलिस कांस्टेबल का, 17 का देख लीजिएगा, 19 का देख लीजिएगा, तो आपका इंटरनेट से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बड़े अच्छे ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डाइविंग द गैस यूज फॉर ब्रीदिंग इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड। ठीक है। डाइविंग अगर कोई गोता लगाता है, गोताखोरी करता है, तो उस व्यक्ति के पास जो ऑक्सीजन होती है उसमें ऑक्सीजन में कुछ और गैस भी मिक्स की जाती है, तो वो कौन सी रहती है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हीलियम। ठीक है जी। तो ये बड़ा एक साइंटिफिक सा क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा चीज़ें समझने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मोटा सा आपको ये बता दूँ कि धरती के सरफेस पर भी हम जब रहते हैं और हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, तो वो जो एयर होती है उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है। एटमॉस्फेरिक एयर में जो है एयर का जो कंपोजिशन है उसमें ऑक्सीजन का कुछ पार्ट रहता है, ज़्यादा मेजर पार्ट नाइट्रोजन का रहता है, कुछ आर्गन रहती है, बाकी गैसेस भी रहती हैं। तो वो कंपोजिशन भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्होंने गोताखोरी से रिलेटेड पूछ लिया, तो यहाँ हीलियम ऐड की जाती है नाइट्रोजन की बजाय, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो गोताखोरी करते समय जो है एक तरह से पॉइजनस हो जाती है गैस हमारे लिए। ठीक है। तो ज़्यादा आपको इसमें समझने की ज़रूरत नहीं, इतना पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दोबारा इंटरनेट से रिलेटेड आ गया है। जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? ठीक है जी। तो इसको कहा जाता है स्पैम। ठीक है। स्पैम ईमेल्स होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट से रिलेटेड आप क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा, यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द संकल्प प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ। ठीक है जी। संकल्प जो प्रोजेक्ट है वो किसके एलिमिनेशन के लिए है? तो वो है HIV एड्स के लिए। तो HIV एड्स क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो ये आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है जी। फिर आपका जैसे यहाँ पर पोलियो है, पोलियो क्या चीज़ है? ठीक है जी। पोलियो वायरस से होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। ये मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस तो हम अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़। ठीक है। कहाँ पर मैक्सिमम होती है? ये डेंसिटी ऑफ वाटर बताया है और हमें फिर नीचे स्टेटमेंट पढ़ के बताना है डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ क्या है। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी डेंस वाटर रहता है जब भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है ये। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ डेंसिटी वगैरह से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस है साइंस के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। टेम्परेचर से रिलेटेड जैसे एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? ठीक है। 0 डिग्री केल्विन को बोलते हैं, या फिर 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस। ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। या फिर फ़ारेनहाइट और जैसे फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड कितने डिग्री पर जो है बराबर रहता है?
तो ये -40 डिग्री पर है, ठीक है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, अदरवाइज़ ये सेम नहीं हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है। इस तरह के आपको साइंस में क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो आपको हर हाल में पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो एग्ज़ाम में पूछे जाएं चाहे नहीं। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। आप उनको छोड़ नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन स्किन इज़, ठीक है जी। ह्यूमन स्किन क्या है? ह्यूमन स्किन इसमें है एन ऑर्गन, ऑर्गन है। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो लार्जेस्ट ऑर्गन भी आपका स्किन है, ठीक है। ह्यूमन स्किन जो है ये एक ऑर्गन ही माना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो वो है स्किन। तो कई बार लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ लिया जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है तो आपका आएगा लीवर, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया अ न्यू बॉर्न बेबी इज़ वैक्सीनेटेड विद विच वैक्सीन, ठीक है जी। किस वैक्सीन से वैक्सीनेट किया जाता है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर है वो है टेटनस। न्यू बॉर्न बेबी को टेटनस से जो है वैक्सीनेट किया जाता है, ठीक है। बीसीजी क्या है? बीसीजी भी एक बीसीजी का टीका भी लगता है, वो है टीबी से बचाने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए लगाया जाता है। हेपेटाइटिस किस चीज़ को प्रभावित करता है? ये लीवर को प्रभावित करता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पोलियो किस कारण होता है? पोलियो वायरस की वजह से होता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। काफ़ी ये चीज़ें हैं, जब हम साइंस वाला पार्ट डेली के डिस्कस करेंगे तो आप वो देखते रहिए और नोट करते जाइए उन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट ईजी टू कुक फूड इन अ प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान क्यों रहता है, ठीक है जी। तो ये जो है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। ये होता क्या है, प्रेशर कुकर में जो है प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाता है, यानी कि अब जब जो पानी है वो बॉयल होगा, वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बॉयल होगा। अदरवाइज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल होता रहेगा। अगर प्रेशर हम कुकर यूज़ ना करें, ओपन बर्तन हम यूज़ करेंगे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल हो जाएगा, उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो ठीक है। 100 डिग्री से ज़्यादा जो है उसका टेम्परेचर हो जाएगा, तो खाना भी जल्दी ही पकेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी आपका खाना पकेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस और जीके के, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस तो आपके हो चुके हैं ये। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑफ द फॉलोइंग विच स्पोर्ट्स पर्सन वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? तो ये है विश्वनाथन आनंद ये, ठीक है। चेस चेस जो है, चेस गेम होती है, उससे इनका संबंध है, शतरंज से। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद, ठीक है। राजीव गांधी की जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम बदल के क्या रखा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि किस किस ने किस तरह का मेडल जीता है, कहाँ पर ओलंपिक हुआ, आपके टोक्यो में हुए, जापान में, ठीक है। पैरा ओलंपिक से रिलेटेड हिमाचल के कौन कौन से लोग हैं जो मेडल लेके आए हैं, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आप पढ़िएगा उनको ज़रूर, वहाँ से आपको ओलंपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी पूछे जा सकते हैं। और लेटेस्ट जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस किस को मिला है वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? ठीक है जी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1893 में, ठीक है, शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। तो वो शिकागो जो है यूएसए में सिटी है अमेरिका में। तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल्स मोस्ट एज्ड वोटर हु वोटेड इन द लोकसभा इलेक्शन 2019 डाइड रिसेंटली? ठीक है जी। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर पूछा मोस्ट एज्ड वोटर, सबसे उम्र दराज वोटर, ठीक है जी। तो वो कौन था? तो वो है शरणी देवी, ऑप्शन ए, ये कुल्लू की थी, ठीक है जी। लेकिन एक है श्याम शरण नेगी, वो है फर्स्ट वोटर, ठीक है जी। वो किन्नौर के हैं। तो इंडिया के फर्स्ट वोटर है श्याम शरण नेगी, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ शरणी देवी पूछा गया था, ठीक है, हिमाचल की मोस्ट एज्ड वोटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक है जी, वो किन स्टेट से गुजरती है? ठीक है जी। अगर इस तरह से हमारा ग्लोब है,
ठीक है जी। तो 20 ये आपका इक्वेटर रहता है, ठीक है जी। इक्वेटर जो है 0 डिग्री पर रहता है, ठीक है। इसके 23 डिग्री पर जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ में, और साउथ में है 23 डिग्री साउथ में जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इंडिया है इसके ऊपर ऊपर रह जाता है, ठीक है जी। तो इंडिया में से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो ये कितनी स्टेट्स में से गुजरता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, 8 स्टेट्स में से, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी 8 स्टेट्स हैं। सबसे पहले अगर हम वेस्ट से चलें तो गुजरात जो है आपकी एक स्टेट है, ठीक है जी, गुजरात है। गुजरात के बाद आपका राजस्थान गुजरात से गुजरता है, ठीक है जी, राजस्थान से है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, ठीक है जी। मध्य प्रदेश से टूट कर ये स्टेट बनी है। फिर झारखंड, ठीक है जी, झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका मिज़ोरम, ठीक है जी। तो ये इस तरह से 8 स्टेट्स हुई। अब देख लीजिए ये 8 स्टेट्स कहाँ पर हैं। गुजरात से भी जाता है, ठीक है जी। मणिपुर यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सी जो है आपका वो राइट ऑप्शन है, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, ठीक है जी। सी यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और बड़ा एक है माही, माही रिवर है एक, ठीक है जी, गुजरात में माही। माही रिवर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इस तरह से लाइन, उसको 2 बार कौन सी नदी इस तरह से काटती है, तो वो माही रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया डज नॉट बिलोंग टू सर्विस सेक्टर। ठीक है जी। तो पहले तो पता होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सर्विस सेक्टर क्या चीज़ है? सर्विस सेक्टर मतलब कि सेवाएं। 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है जी। प्राइमरी सेक्टर इस तरह से बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, जो मूल रूप से जो है नेचर में उपलब्ध हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, ठीक है जी, वो डायरेक्टली जो है आपका एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट आपको नेचर से मिलता है, ठीक है। फिशरी, आप फिश पकड़ते हो, वो फिशिंग हो गया, जो वो आपका प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। लॉगिंग, ठीक है, आपको जो भी लकड़ी आप काटते हो, ठीक है, वो आपको लकड़ी डायरेक्टली जो है नेचर से मिलती है। लेकिन लकड़ी के ऊपर बाद में जो काम करते हो आप, ठीक है, या फिर माइनिंग करते हो आप, वो प्राइमरी एक्टिविटी आपको नेचर से मिल रही है। लेकिन माइनिंग करने के बाद आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हो, वो सेकेंडरी एक्टिविटी होगी, ठीक है। एग्रीकल्चर से आपको आप एग्रीकल्चर से आपको जैसे कपास मिल गई, लेकिन आपने कपास तो प्राप्त कर ली, अब आप उससे कपड़ा बनाते हैं, तो वो आपका क्या हो गया? इंडस्ट्री सेक्टर, वो आपका हो गया कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है जी। मतलब कि जो भी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर से आपको मिली हैं, ठीक है, जो नेचर से आपको डायरेक्ट मिली हैं, उसके बाद आप उस पर जो भी काम करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, वो आपका आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है जी। अब सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को जो सेवाएं देता है उनको बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी एक जो है वो सर्विस सेक्टर नहीं है। तो देखिए इन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है सी, कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। जो इंश्योरेंस है वो आगे एक सर्विस है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस है, होटल एंड रेस्टोरेंट भी एक सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। तो लीस्ट एंड मोस्ट जो है, हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इस तरह से जो भी हैं आपके फर्स्ट, ठीक है जी, तो वो आपको पता होने चाहिए, सारे हिमाचल प्रदेश के भी, इंडिया के भी। तो जो लीस्ट फॉरेस्ट कवर है आपका वो लाहौल स्पीति में है, ठीक है। और वैसे आपको पता होना चाहिए लगभग 25% एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का ही है अकेला। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए HPGK के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 डिग्री लैटीट्यूड। ठीक है जी, लैटीट्यूड तो ये होता है 111 किलोमीटर, ठीक है। 1 डिग्री लैटीट्यूड मतलब कि 2 लैटीट्यूड्स जो हैं आपस में, अगर उनमें 1 डिग्री का अंतर है तो वो कितना कितना डिस्टेंस होगा उन लाइन में, ठीक है। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो इन पोल्स के बीच में ये लाइंस हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है जी। इनमें जो डिस्टेंस होता है मैक्सिमम वो इक्वेटर पर इनके बीच में आपस में डिस्टेंस होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोल्स पे कितना डिस्टेंस है। पोल पे ये मिल जाती हैं आपस में, तो पोल में 0 डिस्टेंस होता है इनका। और जो आपकी लैटीट्यूड है, लैटीट्यूड इस तरह से अगर इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी ये लाइंस हैं, ठीक है जी, इस तरह से आप खींचेंगे अगर धरती के ग्लोब के ऊपर, तो वो कहलाते हैं लैटीट्यूड, ठीक है। तो लैटीट्यूड का आपस में 1 डिग्री का कितना अंतर होता है? वो होता है 111 किलोमीटर का, ठीक है जी, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रोहतांग टनल। रोहतांग टनल को लेके आपको कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 8.8 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन टू एनफोर्स प्रेसिडेंट रूल। अब देखिए प्रेसिडेंट रूल की बात है। प्रेसिडेंट रूल है
तब लगता है जब किसी स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, जैसे कि सरकार बन ना पाए या चल ना पाए, सही जो है लॉ है, लॉ के अनुसार ना चल पाए कोई गवर्नमेंट, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो किस आर्टिकल में लगाया जाता है? वो होता है 356 में, आर्टिकल 356 में। और फिर आपका आर्टिकल 352 जो है वो है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है जी। तो 3 ग्राउंड्स पर होती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है जी, या आर्म्ड रिबेलियन। तो ये ग्राउंड पूछ लिए जाते हैं। फिर 360 में है, आर्टिकल 360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है जी। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी भी नहीं लगी है आज तक, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो ये कभी नहीं लगी है। तो ये आर्टिकल भी आप याद रखिएगा। और नई अमेंडमेंट्स कुछ हुई हैं वो आप याद रखिएगा कि क्या क्या उसमें कुछ आर्टिकल भी नए ऐड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु गेव द स्लोगन डू और डाई? डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जीके के, वो आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो इंडिया में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश में वो इलेक्शन हुए थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो बर्फ़बारी वगैरह हो जाती है, और इस वजह से किन्नौर में सबसे पहले इलेक्शन करवाए गए। इसीलिए किन्नौर के श्याम सरन जो नेगी हैं वो इंडिया के फर्स्ट वोटर भी माने जाते हैं। तो 1951 में जो है लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अकबर्स रीन हु वर्कड ऑन परमानेंट सेटलमेंट? ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है जी, ये ज़मीन से रिलेटेड बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये किसने की थी अकबर के टाइम में? तो ये है राजा टोडरमल, ठीक है जी। राजा टोडरमल, बीरबल, मान सिंह, ये सारे जो हैं क्या है, नवरत्न। नवरत्न आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ये हिस्ट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद आर बुक्स ऑन? उपनिषद क्या है? उपनिषद फिलॉसफी है, ठीक है जी। तो उपनिषद से रिलेटेड आपका बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये है मुंडक उपनिषद से, ठीक है। सत्यमेव जयते जो वर्ड है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो फिर आपके वेद कितने हैं, किस किस बारे में हैं वो वेद, ठीक है, 4 वेद हैं, क्या क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कौन सा वेद पहले आया, कौन सा सबसे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायर टू कुल्लू सुल्तानपुर व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट? ठीक है जी। तो पुरानी राजधानी क्या थी कुल्लू की? वो थी आपकी नगर, ठीक है जी। बिहंग मणिपाल ने स्थापना की थी कुल्लू स्टेट की, ये आपको पता होना चाहिए। जो पाल डायनेसिटी है ये वेस्ट बंगाल या बंगाल की रहने वाली है, पाल और सेन, ठीक है जी। पाल और सेन डायनेसिटी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे रियासतों की इन्होंने स्थापना की है, वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, पुरुषनी वाज मिथोलॉजिकल नेम ऑफ विच रिवर? ठीक है, पुरुषनी, ये जितने भी आपके पौराणिक नाम हैं नदियों के, 5 मेजर रिवर्स हैं जो, वो सारे आपको पता होने चाहिए उनके बारे में। तो ये रावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला मेड द समर कैपिटल ऑफ इंडिया? शिमला को समर कैपिटल कब बनाया गया था? 1864 में। शिमला सिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से एक आध क्वेश्चन हिमाचल के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो ये सारे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे आपने देखे जो आपसे पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। और हिमाचल प्रदेश के आपने देखा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। तो काफ़ी वास्ट है आपका, अगर जीके और साइंस की बात करें तो डेली आप क्लासेस अटेंड कीजिएगा। तो हम आपके लिए अलग से क्लासेस लेके आ रहे हैं साइंस और जीके की भी, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।